नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, धन दौलत की इच्छा और चाहत हर व्यक्ति को होती है, और वो क्यों ना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ धन का ही खर्च है। सबसे ज्यादा प्रश्न जातकों के द्वारा धन दौलत से संबंधित पूछे जाते हैं कि हमारी कुंडली में कितने राजयोग हैं, जीवन में धन दौलत रहेगा कि नहीं, धन दौलत तो कमाऊंगा लेकिन वह धन दौलत सही कार्य में खर्च होगा कि नहीं, या धन दौलत आता तो बहुत है लेकिन वह कहीं न कहीं किसी न किसी गलत कार्य में खर्च हो जाता है और अंत में बचता कुछ नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जातकों के द्वारा, लोगों के द्वारा सबसे अधिक पूछा जाता है। तो हमने सोचा क्यों न इस विषय पे एक विशेष वीडियो बनाया जाए। वैसे तो धन दौलत को देखने के लिए कई सारे योग हैं, लेकिन आज आपको ऐसा योग बता रहा हूं कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न आ जाए, लेकिन कम से कम धन दौलत से संबंधित ऐसे जातकों के जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती। अगर उनका एक काम बंद होता है तो उससे पहले दूसरा काम चालू हो जाता है, दूसरा काम बंद होता है तो तीसरा काम चालू हो जाता है। यह 3 विशेष सूत्र आपको बताऊंगा। आप अपने कुंडली पे इसे लागू करके देखिए। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ इस प्रकार का योग बना है तो निश्चित तौर पे मानिए कि धन दौलत से संबंधित आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। धन दौलत से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वह समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और धन दौलत का आवागमन आजीवन आपके जीवन में बना रहेगा। सबसे पहले आपको यह समझना है, क्योंकि मैं एक डेमो कुंडली लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अब इसमें कुल 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं। सभी को बताना, सभी को पढ़ाना एक साथ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको मैं इस प्रकार से समझा देता हूं कि आप अपने कुंडली में स्वतः ही इसको देख सकते हैं। देखिए, हमने एक मेष लग्न की कुंडली बनाई है। जो यह पहला चतुर्भुज है, यह लग्न होता है, यानी यही पहला घर होता है। इसमें अंक कुछ भी हो सकते हैं, आपको अंकों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ भाव या घर पे ध्यान देना है। यह पहला घर है, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। आपके घर, भाव या इसको इंग्लिश में हाउस भी बोलते हैं, यह कभी नहीं बदलते हैं। बदलती हैं सिर्फ इसमें अंक, या बदलती हैं इसमें सिर्फ राशियां। प्यारे दर्शकों, कुल हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग राशियां मिली हुई हैं। जैसे यहां से आप टेबल को देख लीजिए, पहली राशि और 8वीं राशि यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देव। दूसरी और 7वीं राशि वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र देव। इसी प्रकार से तीसरी और छठी राशि मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध देव। कर्क राशि जो हमारी चौथी राशि है, उनके जो स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रदेव। और सिंह राशि जो हमारी 5वीं राशि है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्यदेव। इसी प्रकार से 9वीं राशि और 12वीं राशि जो कि धनु राशि और मीन राशि है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देव। और 10वीं और 11वीं राशि, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनि देव। राहु और केतु देव को कोई राशियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह छाया ग्रह हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा स्वभाव ग्रहण करके इस प्रकार से अच्छा और बुरा फल देते हैं। आज का जो हमारा विषय है, विशेष करके 4 भावों से संबंधित है। आपको ध्यान देना है दूसरे भाव पे। यह हर व्यक्ति का जो भाव है, यह
अस्थाई है, यह नहीं बदलता है, हमने बताया बदलती हैं, तो सिर्फ इसमें राशियां, इसलिए इस भाव पे ध्यान दीजिए, इस भाव पे ध्यान दीजिए, इस भाव पे ध्यान दीजिए, और आपको इस भाव यानी दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवां भाव और 11वें भाव, इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। जो तीनों सूत्र हैं इन्हीं भावों से संबंधित है। पहले सूत्र पे आपसे चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है, किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में आकर के विराजमान हो जाए और पांचवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में महाधनी होता है। जैसे कि इस कुंडली में देखें, पांचवें भाव का स्वामी सूर्य आकर के यहां विराजमान हो जाए और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र आकर के अगर पांचवें भाव में विराजमान हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति महाधनी हो जाता है। अब दूसरे सूत्र पे चलते हैं। दूसरा सूत्र है, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में विराजमान हो जाए। ये हमारा 11वां भाव है, तो दूसरा भाव का स्वामी ग्रह है शुक्रदेव। शुक्रदेव आकर के 11वें भाव में विराजमान हो जाए और 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव बनते हैं, आकर के अगर दूसरे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति महाधनी हो जाता है। धन दौलत से संबंधित उसके जीवन में कोई खास परेशानी नहीं आने वाली। प्यारे मित्रों, अब तीसरे सूत्र पे चलते हैं। हमारा जो तीसरा सूत्र है वह यह है कि पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में ही रहे। यानी जैसे यहाँ देखेंगे, पांचवा जो हमारा भाव है वहां लिखा हुआ है 5, राशि आती है सिंह, तो सूर्य यहीं पर विराजमान हो और 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव आकर के यदि 9वें भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसा जातक महाधनी होता है। उसके जीवन में कोई धन दौलत से संबंधित कोई खास दिक्कत नहीं आती है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में बहुत आसानी से देख सकते हैं कि धन दौलत की स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार से है। मैं यह तो नहीं कहता कि यही अंतिम सूत्र है, क्योंकि सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह भी एक विशेष सूत्र है। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का आभार और साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।